हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिश। चलिए हम लोग देखते हैं बिटकॉइन के ऊपर एनालिसिस करते हैं किस तरीके से प्लान हो सकता है। लास्ट वीक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी था, आपको पता है, तो मैं मंथ एंड होने का वेट कर रहा था क्योंकि आपको भी पता है मैं ट्रेंड थोड़ा सा फॉलो करना प्रेफर करता हूँ। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मैं फ्यूचर तभी ट्रेड करूंगा जब हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो लास्ट मंथ एज यू नो कि हम लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसके अंदर मिला है। अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन क्या बनाया है आपको मैं बताता हूँ, लेकिन हर एक ट्रेड ध्यान में रखना, पोजिशनल आपका सारा चीज़ें प्लान्ड होनी चाहिए। इन द सेंस कि नहीं, अगर लेट से ये ट्रेड फेल होते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट 15-20 ट्रेड का मेरे पास प्लान है। ऐसा ना हो कि ना आप एक ट्रेड में ही सारा पैसा लगा दो। ये गलती कभी मत करना। और मैं थोड़ा सा ट्रेंड कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ सो दैट ट्रेड्स कम रहे, प्रॉफिट ज़्यादा रहे, चार्जेस एंड ऑल मैनेज होके इन द एंड के अंदर प्रॉफिटेबल रहे। तो लास्ट मंथ में प्रॉफिट हुआ था, उसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे मैंने एक फ्यूचर लिया है। फ्यूचर चलिए मैं आपको डिस्कशन करता हूँ कहाँ पे मैंने प्लान किया है एंड ऑल। यहाँ पर अगर देखेंगे नेट टू नेट में थोड़ा सा लॉसेस दे रहा है। अगर ये ट्रेड लेट से कि नहीं ये आके यहाँ पे हिट कर देता है, एसएल अगर हिट करता है तो फिर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा एंड कल के दिन ही ट्रेड करूंगा। आज और मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस भी सॉर्ट किया है, लेकिन ऑप्शंस को कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा सा वेट करके होल्ड करके रख सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं लेट से कि मार्केट अगर यहाँ तक चला आता है या फिर इसके ऊपर चला जाता है, फिर मैं इसके अंदर अभी बस मैंने कॉल ऐड किया है तो थोड़ा सा दूर का कुछ मैं पी ऐड करूंगा और 5-10 दिन के अंदर वो प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर गया या फिर इसी लेवल पे बना रहा। तो ऑप्शंस हम लोग कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे प्रॉफिट होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आप लेट से यहाँ पे ये प्रॉफिट दे रहा है, इसको मैं और एडजस्ट नहीं कर सकता है कि नहीं। हाँ हाँ, कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ मर्ज करके एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिंगल हैंडेड अगर देखेंगे, अगर ये रिवर्स चला जाता है, इसके ऊपर चला जाता है और मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ तो फिर ये बड़ा लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो कुछ बड़े टारगेट्स के लिए प्लान होना चाहिए। चलिए मैं आपको डिस्कशन करते हैं कि मेरा टारगेट एंड प्लान क्या है, इन डिटेल्स में हम लोग प्लान करेंगे। कोई भी ट्रेड आप नॉर्मली प्लान मत करना। अगर आप लास्ट मंथ से देख रहे होंगे, मैं फ्यूचर में कम ट्रेड प्लान किया, इनिशियली 1-2 ट्रेड प्लान किया, उसके बाद मैंने बोला कि नहीं ऑप्शंस में कुछ प्रॉफिट घर आ जाने दीजिए, उसके बाद फ्यूचर लेंगे। क्योंकि फ्यूचर में जनरली क्या होता है, लोग होता है बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा एंड ऑल, लेकिन ये नहीं समझते सेफ साइड कुछ पैसा आ गया और पैसा आने के ऊपर अगर रिस्क ले रहे हैं, यू आर ऑलमोस्ट रिस्क फ्री, क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी मार्केट से निकल चुका है। प्रॉफिट्स के ऊपर आप रिस्क ले रहे हो। लेकिन अगर आप लेट से कैपिटल के ऊपर ले रहे हो तो मेक श्योर कि नहीं ऑप्शंस का कुछ मतलब फायदा लो। लेट से कि नहीं आप यहाँ का कुछ शॉर्ट किए, 1,06,000 का शॉर्ट किए नेक्स्ट मंथ का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रीमियम होगा, मोर देन 1,000-2,000 रुपये का प्रीमियम होगा। यहाँ पे अगर हम लोगों ने शॉर्ट किया, हो सकता है मार्केट यहाँ पे 50% आ गया। अगर 50% आ जाता है तो फिर मैं पी भी शॉर्ट करके हेज करके रख सकता हूँ। एक जगह पे एसएल में ले लूंगा और एक जगह का प्लान करूंगा। लास्ट वीक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, उसके कारण अगर आप सही से हैंडल नहीं कर पाए होंगे तो लॉसेस होना कंपलसरी था। क्योंकि अगर आप देखोगे 6-7 हज़ार पॉइंट इंट्राडे के अंदर ये मूव कर रहा था ऊपर नीचे, अगर लेट से यहाँ से लेकर यहाँ से एंड ऑल। बट हमारा बेनिफिट क्या हुआ, हम लोगों ने मंथ स्टार्टिंग से ही पी एंड ऑल शॉर्ट करके रखा था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया मार्केट जब रिकवरी किया। तो ये पॉइंट ध्यान में रखो, जितना दूर आप प्लान कर पाओगे और जितना अर्ली प्लान कर पाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे, फ्यूचर ट्रेड एंड ऑल भूल जाओ। जैसे मैंने आपको बताया था, जितने लोग अकाउंट एंड ऑल खोल रहे हैं, आने वाले टाइम में ये क्लासेस एंड ऑल में हम लोग सीखेंगे इन डिटेल्स में, डे इन एंड आउट। मैं आपको जानबूझ के ये सारे दिखाता हूँ कि नहीं पोजीशन क्या है क्या नहीं, इसलिए सो दैट यू विल अंडरस्टूड कि नहीं मैं एग्रेसिवली ट्रेड प्लान नहीं करता, क्योंकि मार्केट हमेशा रहने वाला है, भले आपका कैपिटल रहे ना रहे, हमेशा रहने वाला है। तो स्लो एंड स्टडी आपको देखना पड़ेगा, हर एक सेंटीमेंट देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला ऑप्शन सेलिंग से कुछ पैसा पहले कमा लो, क्योंकि चार्जेस रिमेन सेम, सेल करो बाई करो एंड ऑल, तो पहले कमा लो, उसके बाद फिर फ्यूचर में प्लान करेंगे। एक अच्छा फ्यूचर का ट्रेड अगर मिल गया, 2-3 एसएल देंगे, एक अच्छा ट्रेड मिल गया, तो फिर कैपिटल धीरे धीरे बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अभी करंट लेवल पे अगर देखोगे 1 आवर चार्ट्स का मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस वीक हो चुका है। क्यों वीक हुआ है आपको दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम ट्रेड कर चुका है। अगर मार्केट लेट से आज नहीं तो कल अगर 106 पे आता है, तो मेरा टारगेट और ये 7-8 में नहीं होगा, मेरा टारगेट हो जाएगा 1,11,000 1,12,000 नए हाई के लिए होगा, क्योंकि ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि नहीं यहाँ से एक छोटा टारगेट लेने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। डाउन साइड अगर देखेंगे, यहाँ पे एक बार लगाया था जिस दिन लेट से कि नहीं ट्रम्प एंड ऑल का न्यूज़ आया था, ट्रम्प कॉइन एंड ऑल आया था, उस टाइम पे ये ऊपर की तरफ गया। डू लेट मी नो आपको क्या मीम कॉइन एंड ऑल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए एंड ऑल, क्योंकि जनरली क्या होता है बहुत सारे लोग इसके ऊपर अवेयरनेस नहीं है एंड ऑल। तो मैं अवेयरनेस नहीं है, देखो कोई भी चीज़ें कर रहे हो 100% अगर आपको आता है तो करो, नहीं तो स्टे अवे फ्रॉम द बिटकॉइन एंड ऑल, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देता है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा देता है। इसके कारण क्या होता है, लोग ना बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कर लेते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा पैसा मिलेगा।
ये ध्यान में रखो, बड़े पैसे अगर मिल भी गए एक दिन में, वो पैसे फिर आप गँवा दोगे, क्यों? क्योंकि आपने मार्केट में एक फ्लूक में कमा लिया, तो डेफ़िनेटली आपने कोई स्किल सेट नहीं था, बस आपको एक ट्रेंड मिल गया तो आपने पैसा कमा लिया। उसके बाद क्या होगा? पैसे फिर मार्केट को ही गँवा दोगे, ये ध्यान में रखना। अभी ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है एंड ऑल इन डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी, लेकिन अभी देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। इन दिस केस अगर देखेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट था, मार्केट रिटेस्ट किया, कहीं न कहीं इसी लेवल के आस-पास ये रिटेस्ट किया। यहाँ पे अगर देखेंगे, एक बार ये ब्रेकडाउन दे दिया था, उसके बाद ब्रेकआउट फेल्योर दिया, एग्जैक्टली ये पॉइंट पे गया, तो कहीं न कहीं यहाँ पे ट्रैप सिनेरियो बनाया यही जगह पे। और यहाँ पे भी अगर देखेंगे रेजिस्टेंस था, मार्केट सेम लेवल पे ऑलमोस्ट ये ज़ोन पे ऊपर की तरफ 5-6 बार, नीचे की तरफ 5-6 टाइम ट्रेड कर चुका है। दैट मीन्स ये रेंज अभी मार्केट को छोड़ना है। अगर ये यहाँ से रिवर्स आ जाएगा, आई एम हैप्पी, क्योंकि ये रेंज के अंदर आ गया, ये रेंज छोड़ा नहीं है, चलेगा, मेरा एसएल जाएगा, चलेगा। लेकिन अगर ये रेंज छोड़ के निकल जाता है, तो फिर एक बड़ा ट्रेड मेरा मिस हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया है। अभी मेरा प्राइस एक्शन क्या है, थोड़ा-सा मैंने लेट कर दिया है, क्योंकि मैं सैटरडे, संडे एक्चुअली ट्रेड लेता नहीं हूँ। इसके लिए थोड़ा-सा मैं प्लान नहीं कर पाया। अगर मंडे होता तो मोस्टली मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो जाता यहाँ पे कहीं पे, या फिर इसी ज़ोन के आसपास कहीं पे मेरा ट्रेड एक्चुअली में एक्टिवेट हो जाता। इसके लिए मैंने थोड़ा-सा क्वांटिटी कम रखा है। अगर लेट्स से कि नहीं, ये यहाँ से रिवर्स चला जाता है, एक्सेलरेट होता है, आई एम नॉट गोइंग टू टच। लेकिन अगर ये फिर से आता है मंडे ऑनवर्ड्स, तो फिर मैं यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी प्लान करूँगा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन ज़ोन पे खड़ा है। अभी अगर प्राइस एक्शन देखोगे, मार्केट नीचे की तरफ आया और ये जहाँ पे ये रिवर्स हो रहा है, राइट? जनरली क्या होता है, मार्केट यहाँ से गया, यहाँ से रिवर्स हुआ है, ये पॉइंट पे उसको रिकवर कर जाना चाहिए, ऊपर की तरफ चला जाता है जब भी लो बनता है मार्केट में। लेकिन ये मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये लो ज़्यादा टाइम सस्टेन करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, फिर उसके बाद और एक बुलिश कैंडल बना, उसके नीचे कंटिन्यूअसली ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम लोग को नया लो देखने के लिए मिलेगा। क्या हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस है? अगर ओवर कॉन्फिडेंस होते तो पूरा कैपिटल यहाँ पे यूज़ हो जाता। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, जस्ट टेकन इट्स एनालिसिस। इसके लिए एक ट्रेड प्लेस हुआ, उसके ऊपर स्टॉप लॉस है। अगर विदाउट स्टॉप लॉस फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है और वहाँ पे गड़बड़ होने का चांसेस है। तो यहाँ पे मैंने असल भले जितना अच्छा एनालिसिस हो, लेकिन उसके पीछे का एक रीजन है और उसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मैं सही हूँ तो फिर मार्केट पैसा दे देगा, अगर सही नहीं हूँ तो फिर इट विल बी एसएल। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये नीचे जाएगा तो क्या टारगेट मेरा यहाँ पे होगा या फिर उसके नीचे होगा, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट ये जोन पे मल्टीपल टाइम ट्रेड कर चुका है, तो मेरा टारगेट कहीं ना कहीं फ्रेश जोन के आसपास होगा। तो फ्रेश जोन कहाँ पे? यहाँ पे एक फ्रेश जोन है, यहाँ पे एक फ्रेश जोन है। जितने लोग 0 to हीरो प्रोग्राम किए होंगे इंडियन मार्केट के अंदर, दे नो कि नहीं, जो बिग प्लेयर फुटप्रिंट रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास टारगेट होगा, तो 95, 95, 500 ये सारे मेरे टारगेट होंगे। मैंने रिस्क लिया है इतना, और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे, तो 1:10 के ऊपर ही टारगेट रहेगा। अगर ये मिस होता है या फिर एसएलइट होता है, तो फिर नो इशू, हम लोग और एक ट्रेड प्लान करेंगे 5-6 बार में। अगर एक बार भी सही होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड विल सेफ। लेकिन अगर मैं बार बार यहाँ पे इन एंड आउट करूँगा, हाँ चलो यहाँ पे 1700 रुपये मिल रहा है, विच इज़ अ गुड प्रॉफिट, 1:1 के ऊपर मिल रहा है, बुक कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट ट्रेड भी तो लेना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रेड गलत हो गया और एक ट्रेड, ये सब करते करते चार्जेस एंड ऑल में मैं ज़्यादा दे दूंगा, मतलब उससे पैसा कुछ ज़्यादा नहीं कमाऊंगा। करंट लेवल पे अगर देखेंगे, नेट टू नेट के अंदर हमको $200 के आसपास प्रॉफिट दे रहा है, यहाँ पे 1700। ये वाला ट्रेड मैं थोड़ा सा जाने दूंगा, क्योंकि स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा है, लिक्विडिटी कम है, इसके कारण क्या है, जो बायर सेलर के बीच में डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसके कारण यहाँ पे लॉसेस अभी दिख रहे हैं। लेकिन द मोमेंट इधर हम लोग नीचे आ जाएंगे, या फिर अगर ये बहुत ड्रास्टिकली ऊपर चला जाएगा, जब हम लोग इसको हेज कर लेंगे कुछ पीई के साथ, तब हो सकता है स्लो एंड स्टडी, जैसे जैसे डे पासेस होंगे वैसे वैसे धीरे धीरे इसके अंदर प्रॉफिट आता रहेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा प्लानिंग क्या है, मैं कुछ नहीं तो यहाँ पे $10,000 का रिस्क लिया हूँ ये मंथ के अंदर, 10 to 15,000 क्योंकि उतने के आसपास मेरा बना है लास्ट मंथ, तो मैंने उसी के अंदर ही प्लान किया है। 10-15,000 अगर ये मंथ लॉस होता है मैं बंद कर दूंगा, अगर प्रॉफिट होता है तो उसका डबल के ऊपर ही मैं प्रॉफिट प्लान कर रहा हूँ कि नहीं, हाँ अगर ट्रेंड मुझे मिला अच्छा खासा तो मैं बड़ा प्रॉफिट प्लान करूंगा। अभी धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है, विच इज़ फाइन, नो इशू। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, अगर ये री एंट्री देगा मैं ले सकता हूँ, लेकिन ये कल के दिन री एंट्री लूंगा। आज अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आई विल नॉट टेक एनी मोर ट्रेड। अगर लेट्स से कि नहीं ये कंटिन्यू नीचे गया, आई विल जस्ट गोइंग टू होल्ड, क्योंकि जिस हिसाब से ये बना हुआ है, अगर लेट्स से 4 आवर चार्ट्स अगर देखेंगे, प्राइस को ध्यान से रीड करना है कि नहीं, किस तरीके से बायर सेलर कहाँ पे फाइट कर रहे हैं, कहाँ पे हमको क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। ये जोन के आसपास अगर देखोगे मार्केट बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कभी भी आता है इट बी ए बाय फॉर वेरी गुड टारगेट, मतलब 1,20,25। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, जब भी मार्केट को ऑल टाइम हाई क्रॉस करना होगा, इट विल बी वेरी फास्ट, मतलब बहुत जल्दी ये क्रॉस कर लेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस सारे वीक हो चुका है। ऐसा नहीं कि एक बार टच किया और आ गया, ये सारे वीक हो चुके हैं। और नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखोगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये सारे सपोर्ट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा दिख रहे हैं वीक हो चुके हैं। तो यहाँ से अगर ये नीचे आएगा, फ्रेश जोन कहाँ पे, फ्रेश जोन ये एक टेल है,
यहाँ पे एक है, उसके बाद ये एरिया पे, तो कहीं न कहीं 95,000 99,600 एंड ऑल, मैं यहाँ तक टारगेट प्लान करूँगा, फिर लेट्स से कि ट्रेल एंड ऑल करके प्लान करेंगे। अदरवाइज़ अगर लेट्स से कि संडे नहीं होता या सैटरडे नहीं होता, आई माइट हैव टेक ट्रेड इसके नीचे कहीं पे मैं ट्रेड प्लान कर लेता। लेकिन होता है सैटरडे संडे में ट्रेड प्लान नहीं करता क्योंकि वो रहता नहीं है ट्रेंड, लेकिन मार्केट जा रहा है, आपका लेवल्स क्रॉस हो रहे हैं, तो यू हैव टू टेक ए चांस और छोटे क्वांटिटी में एसएल देके लेना पड़ता है। तो करंट लेवल पे देखेंगे तो 2000 समथिंग प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल प्रॉफिट। ये देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाना कि नहीं हाँ अरे बहुत अच्छा प्रॉफिट है एंड ऑल, नहीं। वेट करेंगे, मैंने आपको पूरा रीजन बता दिया क्या प्लान है क्या नहीं। एसएल होगा तो 10-20 ट्रेड्स प्लान है पहले से। ये सारे माइंडसेट से अगर आ रहे हो तभी जाके बन सकता है, अदरवाइज वेट एंड वॉच देखो। जैसे जैसे मैं सिखाते रहूँगा आने वाले टाइम में हम लोग और सीखेंगे, एंड धीरे धीरे मोस्टली 5-6 दिन के अंदर सेटअप ऑलरेडी मतलब बैकएंड में काम स्टार्ट हो चुका है। 5-6 दिन के अंदर हम लोग फ्री एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे। इतने लोग भी अकाउंट ओपन किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए फिर इतना ही, थैंक यू।